बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डायरेक्ट हम पहले से कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको रिवीजन का लेक्चर जो है वो दे दिया जाए। जैसे ही आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली सुन लेंगे, उसके बाद आपने अपनी बुक में जितने भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की एक्सरसाइज दी गई हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक सेंटेंस आप देखें। ही सेड टू मी, कोटेशन स्टार्ट, यू आर डूइंग माई होमवर्क नाउ। इस सेंटेंस में सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। तो आप देखें, ये जो ही है ये ही स्पीकर है। ठीक है, ही स्पीकर है, ही बात कर रहा है मी के साथ, और मी जो है इसमें लिसनर है। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि स्पीकर और लिसनर ये आपने निकालने हैं। ठीक हो गया, तो ही इसमें स्पीकर है और मी जो है वो इसमें लिसनर है। उसके बाद आपने कॉमास के अंदर जो बात लिखी गई है, यू आर डूइंग माई होमवर्क नाउ, इसमें आपने देखना है कि इसमें स्पीकर और लिसनर के वर्ड्स क्या हैं। तो याद रखें कि स्पीकर हमेशा अपने बारे में दो लफ्ज ही यूज करता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीकर, आई एंड वी, दो वर्ड्स जो है ये स्पीकर को शो करते हैं, और उसके अलावा ये जो यू है ये लिसनर को शो करते हैं। मतलब बात करने वाले ने जब बात की तो उसने अपने बारे में, जब अपनी बात उसकी हुई तो उसने आई और वी का वर्ड यूज किया, और सुनने वाले के लिए उसने यू का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसके अलावा स्पीकर जो है वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यू यहाँ पे लिसनर हो गया और आई वी जो है ये स्पीकर हो गया। इस हिसाब से ये जो माई है ये स्पीकर के वर्ड्स हैं। तो ये आपने नोट कर लिया। ये नोट करने के बाद अब आपने इसके प्रोनाउंस को चेंज करना है। इसको कहते हैं चेंज अ प्रोनाउन। लिसनर को आपने लिसनर के साथ चेंज करना है। ठीक हो गया, यानी कॉमास के अंदर जो लिसनर है उसको आपने कॉमा के बाहर वाले लिसनर से चेंज करना है, और जो कॉमा के अंदर स्पीकर के वर्ड्स हैं ये कॉमा के बाहर जो स्पीकर है उसके साथ आपने चेंज करना है। समझ आई डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आपने ये देखना है कि हमने ये जो वर्ड सेड है इसको भी चेंज करना होता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर स्टेटमेंट में आप इस सेड को चेंज करें, सिर्फ ये चंद एक खास अल्फाज लिखे हुए इनको आपने देख लेना है कि अगर कॉमर्स के अंदर कोई खुशी का तासर है तो आप इसे एक्सक्लेम विद जॉय कर दें, अगर हैरत है तो एक्सक्लेम विद वंडर कर दें, अगर सारो दिया मतलब सारो है, जैसे कोई फेल हो गया है, कोई मर गया है, तो आप इस सेड की जगह ये एक्सक्लेम विद सारो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इस सेंटेंस के अंदर कोई एडवाइस की गई है तो आप इसे एडवाइस में चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर है तो ऑर्डर कर सकते हैं, मना किया गया तो फॉरबेड कर सकते हैं। इस तरह रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। दुआ या विश की जाए तो आपने प्रे का वर्ड यूज कर लेना है, और अगर क्वेश्चन किया गया तो आस्क या इंक्वायर कर लेना है। तो ये यहाँ हम बाहर कॉमा के बाहर सेड की जगह ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कॉमास को रिमूव करना होता है। ये जो कॉमास हैं, तो यहाँ पे देखें मैंने ये दैट लिखा हुआ कि दैट से कॉमा रिमूव करने। तो दैट से कॉमा रिमूव करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखो एरो की जानब आप जाए तो ये ऊपर लिखा हुआ है नॉट इम्पेरेटिव नॉट क्वेश्चन, कि यानी ये जो बात की गई है यू आर डूइंग माई होमवर्क नाउ, ये वाला जो सेंटेंस है कॉमास के अंदर, ये अगर इम्पेरेटिव भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब इसमें किसी किस्म का हुक्म भी नहीं दिया गया, मना भी नहीं किया गया, और ना ही किसी किस्म का कोई सवाल पूछा गया है, तो फिर आपने क्या करना है, कॉमास जो है वो दैट से खोल देने। मतलब इस कॉमास जो यहाँ पर कॉमास दिए गए इस जगह पर आप दैट का वर्ड लगा देंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट बात आपको? उसके बाद अगली बात यह है कि अगर बाहर पास्ट टेंस दिए गए, जैसे ये सेड लिखा तो ये पास्ट टेंस है, तो अंदर कुछ टेंसेस की तब्दीली होगी। वो इस तरह से होगी कि अगर इज एम आर दिया गया तो आप उसकी जगह वाज वर कर देंगे,
अगर हैज हैव दिया गया तो आप उसकी जगह हैड कर देंगे, विल शैल हो तो आप वुड कर देंगे, कैन दिया गया तो कुड कर देंगे, मे हो तो माइट कर देंगे। इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। ये होता है कि जब बाहर पास्ट टेंस दिया गया हो तो फिर अंदर आप टेंस चेंज इस तरीके से करते हैं। ठीक हो गया। साथ ही आपने ये याद रखना है कि जब आप टेंस तब्दील करते हैं तो कुछ खास अल्फाज भी तब्दील होते हैं। जैसे ये मैंने साइड पे लिखा है चेंज ऑफ स्पेशल वर्ड्स, तो अगर दिस दिया गया है तो दैट कर देंगे, दीज है तो दोस्त कर देंगे, हेयर इनटू देयर हो जाएगा, नाउ इनटू देन हो जाएगा, टुडे इनटू देयर डे, यस्टरडे प्रीवियस डे और टुमारो इनटू फॉलोइंग डे। इस सेंटेंस में जैसे ये नाउ दिया गया तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नाउ को हम देन में चेंज कर देंगे। ठीक हो गई। ठीक स्टूडेंट। उसके बाद कॉमास की बात है, तो जैसा कि पहले भी आपको बताया कि वो कोई हुक्म या मना ना हो, क्वेश्चन ना हो तो कॉमास हम जो है वो दैट से खोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डर दिया गया, जैसे हुक्म जिसे हम कहते हैं, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या मना किया गया फॉरबिडन्स है, तो कॉमास आपने टू से खोल देने हैं। ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन दिया गया है तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक येस नो क्वेश्चन होगा, तो येस नो क्वेश्चन होने की सूरत में आप कॉमास की जगह इफ या वेदर का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन वर्ड येस नो नहीं है, WH क्वेश्चन है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज, होम, ये वाले वर्ड होंगे तो फिर आपने कॉमास की जगह कोई लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, बस वैसे ही कॉमास जो है रिमूव कर देने। उसके बाद आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फॉरबिडन्स वगैरह के वर्ड यूज करते हैं तो उसमें अगर आप फॉरबिडन्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी फॉरबिड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सेड की जगह, जैसे कि हमने यहाँ पीछे लिखा है कि अगर मना किया जाए फॉरबिडन्स हो तो आप फॉरबिड लगा सकते हैं। तो अगर आप फॉरबिड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि सेंटेंस में लिखा हो कि भाई डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो आप मना करने के लिए फॉरबिड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप फॉरबिड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव कमांड कहलाती है, डू नॉट वाली। फॉरबिड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप कॉमास की जगह ये सिंपल टू नहीं लगाएंगे बल्कि ये नॉट टू का वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें पहले आपको बताएगी। इसी तरह चेंज ऑफ प्रोनाउन है। चेंज ऑफ प्रोनाउन में जैसे कि अभी आप देखें कि ये यू है, फिर ये माई है, इनको आपने चेंज करना। तो ये पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि यू जो है ये लिसनर है, माई जो है ये स्पीकर के वर्ड है, तो स्पीकर को स्पीकर के साथ चेंज करना है और लिसनर को लिसनर के साथ चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये मैं नीचे आपकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिखता हूँ। ही सेड टू मी। अब आप देखें कॉमास जो है वो हम दैट से खोल देंगे, क्योंकि इसमें यू आर डूइंग माई होमवर्क, ये ना तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें कोई हुक्म या मना नहीं किया गया और ना ही क्वेश्चन है, लिहाजा कॉमास जो हम दैट से खोल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट। उसके बाद अब आपने इस यू को चेंज करना, ये लिसनर है तो यू लिसनर को हमने मी लिसनर से चेंज करना है। तो अब देखें ये सब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो मी का यहाँ पे कौन सा हिस्सा है इस जगह पर कि हम इससे सेंटेंस स्टार्ट करें। तो आप जरा गौर से देखें, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखें कि यू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मी आपका वो लिसनर था, तो मी का सेंटेंस जो है आई से स्टार्ट होगा, यानी सब्जेक्टिव केस जो है वो आई होगा। तो अब आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं, आई। और उसके बाद आपको बताया गया है कि अगर पीछे पास्ट हो, जैसे ये सेड पास्ट है, तो ये टेंस आप चेंज कर दें। यहाँ पे इज एम आर दिए गया तो हम वाज वर यूज कर लेंगे, तो सिंपली आई के साथ हम वाज लगा देते हैं यहाँ पे, आई वाज। डूइंग। अब देखें ये माई जो है ये स्पीकर के वर्ड है और यहाँ पर आपका स्पीकर बाहर जो है वो ही है, तो माई जो पोजेसिव केस को शो करता है। तो हम देखते हैं फिर ही का पोजेसिव केस क्या होगा। तो पोजेसिव केस वाले खाने में जाते हैं, ये रहा पोजेसिव एडजेक्टिव, ये पोजेसिव केस की तरफ आ जाए
तो यहाँ माई था तो ही का पोजेसिव जो है वो हिज होगा। ये नजर आ रहा है ना सर्कल के अंदर, ये आई का माई है तो ही का हिज होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिज होमवर्क। अब 9 इंटू ये चेंज हो जाएगा क्योंकि आप देखें इस टेबल में देखें ये 9 इंटू देन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देन लिख देते हैं। इस तरह आपने एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो चेंज कर लिया। ठीक हो गया। मजीद प्रैक्टिस करते हैं। ये एक सेंटेंस में लिखता हूं, इसमें आप देखें ही सेड टू मी, पेशेंट स्टार्ट, प्लीज हेल्प मी, पेशेंट क्लोज। इस सेंटेंस में आप देखें गौर से कि प्लीज हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट की गई है। तो वेरी सिंपल, रिक्वेस्ट के सिलसिले में हम सेड को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद आ गया कॉमास खोलने का। तो आप देखें हमने लिखा है कि अगर इन केस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फॉरबिडन हो तो कॉमास जो है वो 2 से खोलते हैं। तो आपने रिक्वेस्ट की या कॉमास हम 2 से खोल देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये प्लीज वगैरह जो है ये हम नहीं लिखते। और 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प। अब मी आप देखें ये स्पीकर के वर्ड है, बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर जो अपने लिए आई, माई, मी, माइन या वी, आवर, अस, आवर्स ये वर्ड्स यूज कर सकता है। तो ये स्पीकर के वर्ड्स हैं और यहाँ पर अब बाहर आपका स्पीकर जो है वो यही है, ठीक है। तो ही का यहाँ पे ये देखें हेल्प मी, तो ही होने की सूरत में क्या होगा, ये हम चेक करते हैं टेबल से। ये देखें अगर हेल्प मी है तो ही होने की सूरत में आप देखें हिम बंद है। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अंडरस्टैंड ये स्टूडेंट्स। इसी तरह एक और सेंटेंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही सेड टू हर आर यू टीचर, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें कॉमास के अंदर ये जो सेंटेंस दिया गया है ये एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन होने की सूरत में हम ये जो बाहर सेड होगा इसको हम ये देखें क्वेश्चन होने की सूरत में हम आस्क या इंक्वायर में चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज करते हैं जी, ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी। आस्क के साथ जो हम ये टू नहीं लगाते, ही आस्क्ड मी। अब रही बात कॉमर्स खोलने की, तो आप देखें आर यू अ टीचर, ये एक यस नो क्वेश्चन है कि अगर किसी से क्वेश्चन पूछा जाए कि आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हैं, तो आगे से कहेगा यस या कहेगा नो। तो इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन होने की सूरत में आप देखें कॉमा जो है हम इफ और वेदर से खोलते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ, ठीक हो गया। ही आस्क्ड मी इफ। उसके बाद आप इस सेंटेंस को सिंपल करें तो ये बन जाता है यू आर अ टीचर। क्या बन गया, यू आर अ टीचर। तो यू किस में चेंज होगा, ये देखिए लिसनर के वर्ड है, तो यहां पर आपका लिसनर जो है वो ये शी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा शी। कैसे बनता है ये आप देखें, यू आर अ टीचर है तो हम हार की तरफ देखते हैं। ये देखें कि ये रहा यू, ठीक है। तो हार के हिसाब से आप देखें ये शी बन रहा है। तो शी और इज एम आर की जगह, चूंकि पीछे पास्ट है टेंस चेंज होगा, तो ये देखें आप ऊपर इज एम आर की जगह हमने वाज वर लगाना है, ठीक हो गया जी।
तो शी वॉज अ टीचर और इनडायरेक्ट बनाने के बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। समझ आ गई? एक और लिखते हैं, शी सेड टू मी quotation start, what are you doing question mark। इसमें आप देखें बच्चे, she said to me what are you doing, कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये वेरी सिंपल उसी तरह क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम said की जगह ये क्वेश्चन का वर्ड जो है लगा देंगे asked। she asked me। अब कॉमर्स खोलने की बात आई तो आप देखें हमने लिखा है कि WH क्वेश्चन जब होंगे तो फिर कोई वर्ड हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे कॉमर्स की जगह, लिहाजा यही वर्ड आ जाएगा, उसी तरह वट का वट ही आ जाएगा। कोई मसला है इसमें? समझ आ गई बात? कॉमर्स हमने रिमूव कर दी। अब व्हाट आर यू डूइंग, अब ये जो इज़-एम-आर है ये वाज़वर में चेंज होगा। ये ऊपर हमने लिखा हुआ, ये देखिए इज़-एम-आर में चेंज, वाज़वर में चेंज होगा। ये पीछे सेड की वजह से पास्ट है। और अब यू जो है ये लिसनर के वर्ड है, और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लिसनर जो है शी का वो मी है, इसका मतलब मी को हमने यू से चेंज करना है। ठीक हो गया? यानी यू की जगह मी का वर्ड आएगा। अब यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो मी का यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप चेक करें, ये देखें यू, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो ये आई बनता है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है? आई। तो व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, फुल स्टॉप। इसमें एक बात और भी है, अगर आप चाहें कि ये इसी तरह ही लिख दें कि व्हाट वाज आई डूइंग भी हो सकता है। व्हाट वाज, सीधा सीधा व्हाट वाज आई डूइंग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर आप व्हाट आई वाज डूइंग लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह जी स्टूडेंट, ये आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप मज़ीद आप प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज के डायरेक्ट एंडेड करने के बाद आप मुझे दिखाएं, फिर मैं आपके वो ना व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दें, वहाँ पे मैं चेक करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।